फ्रेंड्स, हमारी कंपनी का नाम है PNJ प्रोफेशनल्स नेटवर्क जॉइंट। ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स का। आप सभी जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको, जो भी फ्रीलांसिंग की तरह से या पार्ट टाइम से जुड़ना चाहता है। आप अपने रेगुलर प्रोफेशन करते दीजिए, रेगुलर जॉब करते रहिए। आपको सिर्फ हमसे जो जुड़ने के लिए आपको हमारी साइट पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपको लीड्स मिलेंगी, आपको कस्टमर लीड्स मिलेंगी काम करने के लिए, आपको हमारे साथ जॉइंटली काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये हमारी कंपनी वर्क कैसे करती है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, ना मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे सॉलिसिट कर रहे हैं किसी भी कस्टमर्स को, हम नहीं कर रहे। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं टैक्स प्लानिंग की सीरीज़ पे। टैक्स प्लानिंग चाहे बिजनेस इनकम के लिए हो, चाहे सैलरीड इनकम के लिए हो। हमारी जो कंपनी है PNJ प्रोफेशनल नेटवर्क जॉइंट, ये एक स्टार्टअप है, ये एक एग्रीगेटर पोर्टल है प्रोफेशनल्स का, और इसमें सभी प्रोफेशनल जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये एक आउटसोर्सिंग मॉडल है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मैं इसी कंपनी में एज अ फाउंडर और डायरेक्टर काम करता हूँ। अभी तक की सीरीज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो में आपको बताया कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस पे इनकम पे जीरो टैक्स। कैसे 60 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स। और हमने उस वीडियो में और भी चीज़ें डिस्कस की। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग डिस्कस किया हमने, और उससे पहले हमने सैलरी का डिस्कस किया कि 30 लाख तक की सैलरी पे कैसे जीरो टैक्स होता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिसअलाउंसेस। ठीक है, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो कि आपकी डिसअलाउ हो सकती हैं, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंटली कंसिडर करना पड़ेगा कि हम टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें अपने एक्चुअल के एक्सपेंस डिसअलाउ ना कर बैठें, और वो एक्चुअल के एक्सपेंसेस अगर डिसअलाउ हो गए तो वो मेरी डायरेक्टली इनकम कंसिडर हो जाएगी और उस पर मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ टैक्स बचाने के मैं टैक्स एडिशनल दे दूंगा जो कि मेरे एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, बट वो डिपार्टमेंट से डिसअलाउ किए जा सकते हैं। तो हम डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंटली हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको डिसअलाउ हो सकती हैं। तो सबसे पहला, आप सबको पता होगा मेरे सारे व्यूअर्स, क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल हैं मेरे व्यूअर्स, तो आपको ये भी पता होगा कि डिसअलाउ जो होता है वो अगर आपको TDS काटना होता है किसी ट्रांजेक्शन पे और वो TDS आप नहीं काटते हैं तो आपको वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है। अगर आपकी सैलरी है, आपने उस पर TDS नहीं काटा है, अगर आपने प्रोफेशनल किसी को पेमेंट की हैं उस पर TDS नहीं काटा है, रेंट पेमेंट की हैं उस पर TDS नहीं काटा है, कमीशन पेमेंट, ऑक्सिलरी बिजनेस सर्विसेज के लिए पेमेंट्स की हैं उस पर TDS नहीं काटा है, किसी भी ट्रांजेक्शन पे जिस पे भी TDS लेवी होता था और आपने वो TDS नहीं काटा है रेसिपेंट का, तो आपको वो खर्चा डिसअलाउ हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जो एक्सपेंसेस मेरे नेचर ऑफ बिजनेस में नहीं है, लीगल नहीं है, कोई गैम्बलिंग, कोई किसी और बैटिंग से रिलेटेड एक्सपेंस जो कि लीगल नहीं है, तो उस खर्चों को भी डिसअलाउ हो सकते हैं। सेक्शन 37 के अंडर वो आपके डिसअलाउ हो सकते हैं एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस आपके प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं और आपने वो इंकर किए हैं और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 43B, जिसमें कि स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस, कोई आपकी टैक्स पेमेंट्स, कोई आपके पेनल्टीज, कोई फाइन्स, ठीक है, कोई आपकी फ़ीस, कोई आपकी गवर्नमेंट फ़ीस, ये जो सारी चीज़ें हैं स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस जो आते हैं, ठीक है, वो आपको भी इंश्योर करना है कि स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस जिस साल में आप पे करो सिर्फ उसी साल आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो जिस साल में आपने उसको पे किया है। अगर आपने उस साल में उसको पे नहीं किया तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते और वो डिसअलाउ हो जाएंगे अंडर सेक्शन 43B। तो एक तो ये डिसअलाउंस के प्रोविजंस हैं जो हमने डिस्कस किए अभी। 37, कोई आपका एक्सपेंडिचर जो है वो लेगिमेट नहीं है। 43B, कोई स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस किसी और साल पे हुए हैं और आपने किसी और साल रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, ठीक है, या कोई आपका TDS की डिडक्शन होनी थी और वो आपने TDS डिडक्ट नहीं किया है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउ हो जाएंगे और आपकी सीधा इनकम कंसिडर हो जाएंगे। इसके अलावा अब हम एक चीज़ और समझते हैं, डिसअलाउंस ऑफ कैश एक्सपेंसेस।
जैसे कि आपको पता है कि आपको कैश में अगर आप कोई भी एक्सपेंस करते हो और 20,000 से ऊपर करते हो तो आपको वो डिसअलाउ हो सकता है, और वो सिंगल पर्सन की सिंगल डे की पेमेंट है। ठीक है, आपका एक दिन में और एक पर्सन को अगर आप 20,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो सकता है। सर्टेन केसेस हैं जिसमें कि आपको 20,000 से ऊपर की पेमेंट कैश में अलाउड होती है। ठीक है, वो सारे जो केसेस हैं हमने लिस्ट डाउन किए हैं आपके लिए, जैसे कि आपने कोई बैंक को पेमेंट की हो, कोई आपको गवर्नमेंट की पेमेंट हो, कोई आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के परचेज के लिए हो, कोई आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज को पेमेंट करनी हो, कोई आपको विलेज के पर्सनस को करनी है जिनको कि बैंक की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, किसी आपको एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनल बेनिफिट 50,000 तक के आपको पे करने हो, टर्मिनल बेनिफिट्स, तो उस एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनल बेनिफिट्स 50,000 तक भी आप कैश में पे कर सकते हैं, वो डिसअलाउ नहीं होंगे। कोई आपकी सैलरी अगर आपने टीडीएस उस पर अप्रोप्रिएटली काट लिया है, कोई बैंक जिस दिन क्लोज थे आपने उस दिन अगर कुछ पेमेंट्स करनी है अर्जेंसी में और आपकी इमरजेंसी में वो पेमेंट्स हैं तो आप 20,000 से ऊपर कैश में पे कर सकते हो, उस दिन बैंक क्लोज होने चाहिए। और अगर कोई फॉरेक्स डीलर पेमेंट करता है तो उसको भी कैश में एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। ये सारे जो हमने नेचर और इंस्टेंसेस डिस्कस किए, इन सब में आप 20,000 से ऊपर कैश की पेमेंट कर सकते हो टू सिंगल पर्सन इन वन डे। अदरवाइज आप 20,000 से ऊपर कैश की पेमेंट नहीं कर सकते टू सिंगल पर्सन ऑन पर डे बेसिस। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसअलाउंस है जो आपको एक इम्पोर्टेंटली कंसिडर करना है। सो अभी हम एक डिस्कस करेंगे डिसअलाउंस ऑन पेमेंट्स मेड टू रिलेटिव। एक जो आप रिलेटिव्स को, अगर वो आपके रिलेटिव हैं और आपके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं बिजनेस में, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, जो 20% से ज़्यादा स्टेक आपका अगर होल्ड करते हैं और वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उनका बिजनेस में, और वो रिलेटिव्स को आप कुछ भी एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल पेमेंट्स करते हो। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको वर्ड्स एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल। अब ये मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिफाइन होंगी कि वो क्या एक्सेसिव पेमेंट्स थी, क्या वो अनरीजनेबल पेमेंट्स थी। अगर वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स थी तो आपका पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स जो है वो डिसअलाउ हो सकता है अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। तो ये जो डिसअलाउंस टू रिलेटिव है, इसमें रिलेटिव की डेफिनेशन जो है एज पर सेक्शन 241 दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट के। अ रिलेटिव कैन बी स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर और एनी लीनियल असेंडेंट or descendant, and a person with substantial interest means a person who has at least 20% of the equity, or if such person is entitled to 20% profit, and that means he holds a substantial interest in your business or profession, and in that case if you are making any excessive or unreasonable payment which is not in line with fair market value, or they may be incurred in terms of not a legitimate need। सो आपके बिजनेस में उसकी नीड ही नहीं थी और आपने उसको बुक किया, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड किया, जबकि वो लेजिटिमेट आपको नीड ही नहीं थी उस खर्चे की। तो इस तरह की कुछ भी पेमेंट्स हैं रिलेटिव को तो वो डिसअलाउ हो सकती हैं अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 ऑन अ पेमेंट्स मेड टू रिलेटिव्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ हम डिस्कस करना चाहेंगे। फ्यूचर फर्स्ट इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये रिसेंटली डिसाइड हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट से 14 जुलाई 2022 को। इस केस का समरी क्या था ये आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, बट इस पे एडिशन किया गया था एक्सेसिंग ऑफिसर से 1 करोड़ की अमाउंट का ऑन सब सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 पे ही, जो हमने डिस्कस किया पेमेंट मेड टू रिलेटिव। इसमें क्या ग्राउंड लिया गया था एक्सेसिंग ऑफिसर से कि वो जो रेनुमरेशन आपने दी है अपने रिलेटिव्स को वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल है, और उसने आर्बिट्रली इसमें 50% ऑफ रेनुमरेशन डिसअलाउ कर दी थी। और इस फाइंडिंग से आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों की ये फाइंडिंग्स थी कि एक्सेसिंग ऑफिसर ऐसे आर्बिट्रली डिसअलाउ नहीं कर सकता कोई भी खर्चा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल है। अगर आप कोई भी पेमेंट अपने रिलेटिव्स को कर रहे हो, की मैनेजर पर्सन्स को कर रहे हो और उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, तो एक्सेसिंग ऑफिसर उसके रेनुमरेशन पेमेंट को डिसअलाउ नहीं कर सकता, आर्बिट्रली डिसअलाउ नहीं कर सकता। उसको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स चाहिए प्रूव करने के लिए कि डेट इज एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल। सो आज हमने बहुत सारे डिसअलाउ डिस्कस किए। हमने
डिसअलाउंस रिलेटेड टू कैश एक्सपेंसेस डिस्कस किए, हमने डिसअलाउंस रिलेटेड टू रिलेटिव डिस्कस किए, हमने ये डिसाइडेड केस लॉ भी देखा कि डिसअलाउ करने के बाद एक्सेसिंग ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल है। अगर आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस हैं, आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो एक्सेसिंग ऑफिसर ऐसे आर्बिट्रली डिसअलाउ नहीं कर सकता आपके खर्चे। आपको चाहे उसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना पड़े, चाहे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अगेंस्ट में आपको हाई कोर्ट जाना पड़े, आप उस पर लीगली क्लेम कर सकते हैं वो खर्चे और वो डिसअलाउ नहीं होंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की वीडियो और आपने समझा होगा कि टैक्स प्लानिंग के चक्कर में अगर मैं कुछ खर्चे डिसअलाउ कर दूंगा तो वो मेरी इनकम बन जाएंगी। तो रैदर देन मुझे अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है डिसअलाउंस पे, और मेरा कोई भी खर्चा डिसअलाउ नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विद एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स वो रिकॉर्ड होना चाहिए। थैंक यू सो मच।